लेट्स स्टार्ट इमीडिएटली। अच्छा, अभी तक हमने चेंजेस देख ली कॉर्निया में, तो कुछ ना, हमने चेंजेस देख ली इन दी कॉर्निया, changes in the cornea, then we saw changes in the iris. These two are the changes in the iris. Then we saw changes in the lens, Vossius ring, traumatic cataract, anterior dislocation, posterior dislocation. अच्छा, vitreous जो है, it's a transparent jelly and it transmits its pressure. जो pressure vitreous तक पहुंचता है, it transmits the pressure to the retina and to the choroid. So what can we expect in a patient who has blunt trauma? हम उनकी क्या expect करते हैं कि उनकी retina में हमें या choroid में हमें क्या findings मिलेंगे? What can we expect? आप खुद सोचें इस बारे में थोड़ा सा कि हमें क्या मिलना चाहिए, क्या हो सकता है? Hemorrhage. Hemorrhage मिल सकता है, that's good. We can have retinal hemorrhages, we can have vitreous hemorrhages, we can have pre-retinal, subhyaloid, pre-hyaloid, सारे हर तरह के retinal hemorrhages हमें मिल सकते हैं. That is good. और क्या मिल सकता है? Retinal detachment. Retinal detachment. We can have retinal detachment. That is good. Okay, we can have भाई जो retinal रेटिना का detachment. पिगमेंट होता है, हम्म, रेटिना का जो पिगमेंट होता है वो भी आइरिस की तरह डिस्पर्स हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. तो रेटिना का पिगमेंट अगर आइरिस की तरह, अच्छा, आइरिस का पिगमेंट हमने देखा था कि वो जाके लगता है लेंस के ऊपर, तो वहां पे डिस्पर्स होता है. रेटिना का पिगमेंट जब कहाँ किस में होगा डिस्पर्स? विट्रस में। विट्रस में. और जब रेटिनल पिगमेंट विट्रस में डिस्पर्स होता है तो उस साइन को हम क्या कहते हैं? रेटिना वाले लोगों को ये पता होना चाहिए. Those who have studied retina. It's called the Schaeffer's sign. Remember. Or it's called tobacco dusting. These two are very important terminologies. हमें क्या लगता है ऐसे सिगरेट की राख नहीं होती एस्ट्रे में जो पड़ी होती है, हमें वो लगता है कि वो रेटिना के सामने विट्रस के अंदर फ्लोट कर रही है. That tells us that there has been a retinal break or a retinal detachment due to which pigment from the retina is now present in the vitreous. तो आप सोचें तो काफी कुछ हो सकता है ना, डिटैचमेंट हो सकती है, रेटिनल ब्रेक हो सकता है, विट्रस हेमरेज हो सकता है, रेटिनल हेमरेज हो सकता है. दैट इज ट्रू, दैट इज करेक्ट. तो हमें रेटिनल डिटैचमेंट और ये चीज़ों की हम तस्वीरें देख चुके हुए हैं और देखेंगे आगे, तो मैंने इसलिए अभी ऐड नहीं की. जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये है, वेरी बज़वर्ड फाइंडिंग जो सिर्फ आपको ट्रॉमा के अंदर आपको मिलेगी. तो थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. वन एरिया ऑफ दिस रेटिना, बिल्कुल वन एरिया, ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन है क्या है वो बताना चाह रहा हूँ. वन एरिया ऑफ दिस इमेज is marked with these arrows. So what can you tell about this area? क्या आपको लग रहा है कि इस एरिया में फर्क है जिसको मार्क किया हुआ कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द रेटिना? मतलब सामने जो नजर आ रहा है आपको, क्या नजर आ रहा है? It's pale. It's pale और it's more whitish. ठीक है, तो it's मतलब मुझे तो थोड़ा सा लग रहा है कि it's milky whitish. It's somewhat whitish from the rest of the retina. So this whitishness of the retina, it indicates edema, and retinal edema is called commotio retinae or Berlin's edema. इसका दूसरा नाम है. ठीक है, so this is a buzzword which you have to remember. This one over here, commotio retinae. This is very important in case of trauma, ocular trauma. Commotio retinae और Berlin's edema क्या होता है? प्रेशर ट्रांसमिट होता है, एडीमा होता है. एडीमा हमें कैसे नजर आता है? व्हाइटिश और पीलिश रेटिना. तो हमें रेटिनल एडीमा मिल सकता है जिसका उन्होंने बड़ा मुश्किल सा नाम दे दिया, कमोशियो रेटिनाe. आई डोंट नो व्हाई. तो रेटिना हो सकता है. कोरोइड को क्या हो सकता है? Uveitis. बिल्कुल हो सकता है. यूवियाइटिस यूवियल ट्रैक्ट का हो सकता है अगर कोई इन्फ्लेमेटरी एजेंट था. अच्छा, बिल्कुल यूवियाइटिस बिल्कुल हो सकता है. और क्या हो सकता है? थिंक अबाउट मैकेनिकल फोर्सेस. Choroidal detachment. कोरोइडल डिटैचमेंट. और क्या हो सकता है? Choroidal hemorrhage. Choroidal hemorrhage, exactly. तो ठीक है, वो सारा कुछ हो सकता है. That is correct. Rupture of the choroid. In this picture, we are seeing a healed rupture.
This is a rupture of the choroid which we are saying. तो आपने जो बाकी सारी बातें बताई, choroidal detachment, choroidal hemorrhage, सब कुछ हो सकता है. Those things do happen. ठीक है, you are correct. In the image we are seeing another one. This is choroidal rupture. This was choroidal rupture. अच्छा, इस तस्वीर से पहले ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. तो choroidal rupture की हमने बात की. Now this figure, it's showing that something is wrong with the retina. What is happening in this picture? क्या हो रहा है इस पिक्चर में? In these two figures. Traction detachment. अच्छा, आप ट्रैक्शनल नहीं कह सकते इसको. आपने अभी तक रेटिना नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं इसको आपको बाद में करेक्ट करूंगा. रिमाइंड मी, दिस इज जस्ट रेटिनल डिटैचमेंट. ठीक है, ट्रैक्शनल अभी आप कमेंट नहीं कर सकते. तो दिस इज रेटिनल डिटैचमेंट, दैट इज ट्रू. कहाँ हो रही है? व्हाट इज दिस पार्ट कॉल्ड? दिस वेवी पार्ट और sawtooth part of the retina. इसको क्या कहते हैं? Ora serrata, right? So a retinal detachment at the ora serrata, it is called what? क्या कहते हैं उसे? जड़ से उखेड़ने को हमने क्या बात की थी? What did we discuss? Dialysis. Dialysis. So a retinal dialysis. This is a retinal dialysis. The retina is anterior limit of the retina is the ora serrata, and if there's a detachment at the ora serrata or a rupture or a break at the ora serrata, we term it as a retinal dialysis. Basically, वहाँ से retina उखेड़ दिया गया है. So this is a retinal dialysis. तो हमने कोरॉइड का देख लिया, हमने रेटिना को देख लिया. पीछे ऑप्टिक नर्व भी पड़ी होती है, और उससे हमें फंडस के मतलब ऑन एग्जामिनेशन हमें क्या नजर आता है? फंडस नजर आता है. व्हाट इज रॉन्ग विद दिस ऑप्टिक नर्व हेड और ऑप्टिक डिस्क? क्या हमें गड़बड़ नजर आ रही है? ऑप्टिक डिस्क इसमें का ग्रीन होना चाहिए था, लेकिन डार्क कलर का है. ऑप्टिक डिस्क डार्क कलर है. ठीक है, थोड़ा डार्क कलर है. वन बाय वन और भी बताए. डिस्क टू कप रेशियो खराब है. डिस्क का रेशियो आपको लग रहा है खराब है, और भी मुझे बताए. रप्चर है. रप्चर हेमरेज थोड़ी सही लाइन पे जा रहे हैं, लेकिन रप्चर है. चलो, और क्या हो सकता है? वेसल्स भी डायलेटेड है. वेसल्स डायलेटेड, बिल्कुल ठीक है. ब्लरिंग भी है थोड़ी बहुत, बिल्कुल ठीक है. तो थोड़ा सा नैरो डाउन करता हूँ. इधर क्या हो रहा है इस एरिया में? व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? मतलब एट दिस एरिया, व्हाई इज दिस एरिया ऑफ डिफरेंट कलर देन द रेस्ट ऑफ द डिस्क? व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? कोरॉइड नजर आ रहा है पीछे से. पीछे हमें कुछ नजर आ रहा है. पीछे हमें कब नजर आता है? जब आगे से किसी चीज को हम क्या करें? If you want to see something at the, हाँ हटा दें. तो what is happening over here? That is correct. हटा रहे हैं हम, और ये ऑप्टिक डिस्क हट गई है. तो this in medical terminology, it is a version of the disc. मैंने इसको बड़े मजेदार तरीके से याद किया है. ऐसे जैसे जड़ी बूटियां नहीं होती, आप समझे कि ये जड़ी इसकी बूटियां, ठीक है, all these nerves and you're pulling on them, you're tugging on them. तो एक तरफ से ये उखड़ गई ऑप्टिक डिस्क. This is an avulsion of the disc, and it can happen due to sudden rise in intraocular pressure due to blunt trauma. So these were the many different findings of blunt trauma. क्या जब blunt trauma पे आपसे questions आते हैं तो इसी पे आते हैं. वो सी string गायब हो गया, मैं इसको बल्कि आ गया. These are the many different findings of blunt trauma. और mechanism एक है, force which is transmitted all around the eye. रेटिना पे क्या कॉज कर सकता है? कॉर्नियल. अच्छा, एक क्वेश्चन ग्रुप में आया था लास्ट चैट में कि कॉर्नियल अल्सरेशन क्यों होगी. तो फोर्स हम जब बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल फोर्स ही ट्रांसमिट करे. इट कैन आल्सो कॉज सम सुपरफिशियल एब्रेजंस एज वेल. जब सुपरफिशियली, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना, जिस जो फोर्स लग रही है, इट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट, कमिंग इन डायरेक्ट कांटेक्ट द कॉर्निया. तो वहां पे हो सकता है उस फोर्स की वजह से कॉर्निया उखड़ जाए. जिस तरह हम कभी गिरते हैं, घुटने जब हमारे छिले जाते हैं या हाथ छिल जाता है, वी फॉल डाउन, तब भी वही हो रहा था. ड्यू टू फ्रिक्शन आवर स्किन इज गेटिंग एरोडेड, मतलब देयर इज abrasions. द सेम प्रिंसिपल इज ओवर हियर, applies over here. So in blunt trauma, what we can see ulcers, we can see descemet membrane tears, we can see hyphemas, we can see iridodialysis, iris का अपनी जड़ से उखड़ जाना. We can see Vossius ring due to pigment deposition. We can see traumatic cataracts
dislocations of lens, retinal edema, Berlin edema, commotio retinae, तीनों एक ही चीज की. You can see choroidal ruptures, you can see avulsions of the disc, you can see retinal dialysis. So these are the many different findings you will pick up or you can expect to find in a patient who has blood trauma. ट्रीटमेंट हर किसी की अपनी अपनी है. डायलिसिस है, इसकी अपनी ट्रीटमेंट है. कैटरैक्ट है, उसकी अपनी ट्रीटमेंट है. रेटिनल एडीमा है, उसकी अपनी ट्रीटमेंट है. रेटिनल डिटैचमेंट है, उसकी अपनी ट्रीटमेंट है. ये हम रिस्पेक्टिव सेशंस में थोड़ी बहुत डिस्कस भी कर चुके हैं और अभी लिए हमारे लिए एट लेवल ऑफ फोर्थ ईयर इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट वी गो इनटू द डिटेल्स. नहीं आपसे भी पूछेगा, बट जस्ट रिमेंबर दोस बज़वर्ड्स. हमने ये बात की थी कि इफ द प्रेशर इज नॉट दैट मच, इफ इट्स ट्रांसमिटेड, तो हमें ब्लंट ट्रॉमा मिलेगा. और ये सारी इंजरीज जो हम देख रहे हैं दे आर क्लोज ग्लोब इंजरीज. अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, व्हाट विल हैपन? If the pressure is too much, what can happen? Rupture of the eyeball. We can have an open globe injury. Now that open globe injury will be a rupture. It will not be a laceration. Rupture क्यों है? क्योंकि अंदर फोर्स है जो बाहर मतलब अंदर से बाहर की तरफ जो फोर्स ट्रांसमिट हो रही है जिसकी वजह से ब्रेक आ रहा है या डिसकंटिन्यूटी आ रही है. वही एग्जांपल है बैलून की. उसको जब हम कंप्रेस करते हैं अंदर प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से बढ़ता है. So this is a rupture of an eyeball. Okay, you can clearly see that we can appreciate some of the contents. हमें sclera नजर आ रहा है. We can appreciate the limbus. We can appreciate some of the cornea. But after that, the eye has collapsed. There is some viscera which is present on the surface of the normal cornea, but we cannot tell what it is. So this is a rupture. This cornea has ruptured. This eyeball has ruptured due to blunt trauma. ये था रप्चर और ब्लंट ट्रॉमा का जो हमने अभी देखा था. दिस वाज ऑल अबाउट कौन सी टाइप? क्लोज ग्लोब. ब्लोअड फ्रैक्चर क्लोज ग्लोब थी. ब्लंट ट्रॉमा क्लोज ग्लोब होता है यूजुअली. अगर ज्यादा फोर्स हो तो इट कैन बिकम ओपन ग्लोब. और ओपन ग्लोब कौन सी टाइप होगी? इट विल बी अ परफोरेशन, नॉट अ लैसरेशन. दिस इज अ परफोरेशन. थोड़ा सा हम दोबारा आके इस टेबल को देख लेते हैं. तो ये दो क्वेश्चंस आई होप आप सबको क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रप्चर एंड अ लैसरेशन. लैसरेशन में the thing which is causing a discontinuity, the force, the pressure, it comes from the outside. For example, कोई छुरी आके लग गई, कैंची आके लग गई, anything at all. If it comes from the outside, if the force is from the outside, it's a laceration. अगर अंदर से है, it is a rupture. तो ये हमने ओपन ग्लोब रप्चर देख लिया अभी, और क्लोज ग्लोब पे हमने कंट्यूजन देख ली और हमने ब्लंट ट्रॉमा देख लिया. ठीक है. लैमेलर लैसरेशन क्या होती है? सुपरफिशियल फॉरेन बॉडी क्या है? These are types of closed globe. Lamellar laceration में ये है कि one layer of the retina or there has been a cut, but the cut is not through and through. कहने का मतलब ये है कि लेयर में थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, बट थोड़ी सी लेयर डैमेज हुई है, लेकिन ओवरऑल कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है. एक लैमेला और एक लेयर लैसरेट हो गई है. दैट इज लैमेलर लैसरेशन. और सुपरफिशियल फॉरेन बॉडी हम आगे जाके थोड़ा सा देख लेते हैं. So these are a few examples. Yes. Take a look at this picture. It's not that high resolution. Let me point out what is abnormal. एक abnormality मैंने point out कर ली है. Foreign body. ठीक है. Foreign body. Intraocular foreign body. Intraocular foreign body. So you're thinking there's an intraocular foreign body. Intraocular foreign body का मतलब है कि आंख के अंदर है. अब जहां पे मैंने एरो लगाया है वहां पे लाइट की वजह से दैट एरिया इज अपीयरिंग व्हाइटिश एंड इट्स अपीयरिंग सर्कुलर. तो हो सकता है इसमें इंट्राऑक्युलर फॉरेन बॉडी हो. बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हो सकता है. बट व्हाट इज दिस इंट्राऑक्युलर बॉडी? अंदर जाने के लिए उसको कोई रास्ता तो चाहिए होगा ना. कॉर्निया रप्चर हो गया. दिस हाँ यस, दिस इज अ पेनिट्रेटिंग ग्लोब इंजरी. ठीक है. दिस इज एन ओपन ग्लोब इंजरी इन विच वी हैव देयर इज अ पेनिट्रेशन और a laceration. कहने का मकसद ये है कि discontinuity is lost and this is now an open globe injury. ये तो एक बात थी. दूसरा इसमें क्या इशू है in this image? जो iris है वो भी Exactly. Iris की
Shape of the iris, that is correct. The shape of the iris is not normal. It's ovalish. ये क्यों हो रहा है? Why is this happening? मतलब एग्जैक्ट फिजिक्स और मैकेनिक्स में मैं नहीं आप पूछना चाह रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कॉज रीजन क्या है इसकी. ये आइरिस जब रप्चर हुआ है, आइरिस डैमेज हुआ है तो ठीक है. अच्छा मेरा नेट शायद थोड़ा सा मसला कह रहा है कि मुझे आवाजें कट कट के आ रही हैं आई थिंक. अच्छा सॉरी मेरे सानों को म्यूट करना पड़ रहा है आई थिंक. नीचे से भी कट लग गया. अच्छा मेरा इंटरनेट काफ़ी इशू कर रहा है. मुझे आवाज़ें बहुत कट कट के आ रही है और आई होप मुझे भी पता है कि मेरी आवाज़ आपको कट कट के आ रही होगी. तो अभी अगर क्लियर है तो आप मुझे बता दें, वरना आई विल ट्राई टू करेक्ट दिस. वैसा कोई हल निकालता हूँ. आ रही है आवाज. चले अभी क्लियर है. ठीक है. अच्छा आई एम सॉरी मैं आपके आंसर्स नहीं सुन सका. तो मुझे एक समझ आई थी कि आयरिस डैमेज हुआ है उसकी वजह से शेप चेंज है. बेसिकली हो ये रहा है कि कॉर्निया रप्चर हो रहा है, अंदर से एक्वस ह्यूमर बाहर निकल गया, एंटीरियर चेम्बर कोलैप्स कर गया क्योंकि नॉर्मली एक्वस ह्यूमर शेप मेंटेन करता है. उसकी वजह से जब आयरिस बाहर निकल रहा है तो सॉरी जब एक्वस ह्यूमर बाहर निकल रहा है तो आयरिस भी फ्लो कर रहा है, और आगे फ्लो करने की वजह से आयरिस आके इस होल के साथ चिपक गया या उसने इस होल को प्लग कर लिया. Again, so this is what we can expect when we have a perforation or an open globe injury of this. Perforation नहीं है, ये penetration है या laceration, दोनों में से कुछ भी हो सकती है. It's an open globe injury of the cornea. जब होगा aqueous humor बाहर निकलेगा, anterior chamber collapse करेगा, iris की shape distort हो जाएगी. So this is after the repair. ठीक है. This is a different image, but this is the repair of a laceration. Yeah, the cornea was cut and it had to be repaired using sutures. अच्छा अब ये एक और laceration है. What is happening in this picture? Iris लिम्बर collapse. कट लगे. ठीक है, that's good. So we can see that the laceration or the open globe injury, it is located around here. So since we can appreciate some white material as well, so it's in the sclera. That is correct. इसके अंदर से क्या निकला है open globe injury के अंदर से? Iris prolapse. Iris prolapse. Iris ciliary root, it is prolapsing. Again the same principle. आई के अंदर फ्लूइड है, एक्वस है, विट्रस है. ठीक है. आगे एक्वस इट्स फ्री फ्लोइंग और एक्वस अंदर ज्यादा है, बाहर कम है. तो इफ देयर इज एनीथिंग, इफ देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी, एक्वस विल फ्लो आउटवर्ड्स और उसके साथ साथ आइरिस भी फॉलो करेगा उसे. तो आइरिस विल फॉलो एंड इट विल गेट स्टक और इट विल प्लग. This is an iris prolapse through a laceration in the sclera. These are our three types which I've showed you of open globe injury. Open globe injury में हम बात कर रहे थे perforation. हमने दो चीजें डिस्कस की थी ना, एक थी perforation और laceration. इसमें तो आपको फर्क पता चल गया है ना? Have you understood the difference between these two? Yes. These two, rupture and rupture and laceration, not perforation. Rupture and laceration. बलून एग्जाम्पल जो मैं आपको स्टार्ट से देता था कि रप्चर क्या होता है. बलून को आप प्रेशर से पकड़ें और फट जाए, दैट इज अ रप्चर. उसी बलून को जैसे पानी अगर आप छुरी मार दें, दैट इज अ लैसरेशन. तो देयर आर ये तो कंप्लीट इंजरीज हैं थ्रू एंड थ्रू. फिर तो इंजरीज हम हेडिंग्स में डिस्कस करते हैं. दे आर कॉल्ड पेनिट्रेटिंग इंजरीज. पेनिट्रेटिंग इंजरी क्या होती है, परफोरेटिंग इंजरी क्या होती है? व्हाट इज अ पेनिट्रेटिंग इंजरी एंड व्हाट इज अ परफोरेटिंग इंजरी? With penetrating injury in the one perforating injury, there is an exit portal present. Exactly. And in a Now that is penetrating correct. one, it is That is correct. So if we have an entry wound
we call it a penetrating injury. We can see an entry over here. This is a penetrating. We can see entries. These are penetrating injuries. अगर entry के साथ साथ exit ही मिले हमें, we call it as a perforation. तो इसकी एग्जांपल वही होगी, किसी बंदे को गोली लगी है. If the bullet is still inside him, it's a penetrating bullet wound. If the bullet has traveled through him, the exit wound नहीं मिलेगा. It's a perforating bullet. These are some examples of penetrating injuries. These are corneal penetrations. ऊपर वाली दो जो हैं, and the third is a penetrating injury of the sclera. These are open globe injuries. तो अभी हमने penetrating injuries देख ली. Let's see what type of injury this is. थोड़ा सा मुश्किल होगा इस वाले को देखना. इसको देखते हैं. What is happening over here? तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं. We know अभी जितना हमें नजर आ रहा है, as much as we can tell in this small picture, in this small frame, is this a closed globe injury or is this an open globe injury? Closed globe injury और इसमें foreign body नजर आ रही है. Exactly, this is a foreign body we're appreciating on a closed globe injury. So is this foreign body inside the eye or is it on the surface of the eye? Surface of cornea. Surface of eye. बिल्कुल भी हमें तो ये लग रहा है कि it's on the surface of the eye. So if the foreign body is on the surface of the eye, we call it as a superficial foreign body. This is a superficial foreign body, and this is most likely an iron foreign body, जो हमें इस frame में नजर आ रही है. Let's take a look at this. Modality. Sorry, आप repeat कहते हैं, आपकी आवाज कट गई थी. मैं ये क्वेश्चन कर रही थी कि किस मोडालिटी की इमेज है, मतलब ये MRI है. अच्छा ठीक है. This is a slit lamp examination. This is a slit lamp image of the anterior compartment. ये हमारे पास इसके अंदर है. This is the pupil, this is the limbus, ये iris हमें नजर आ रहा है. ठीक है. This is the conjunctiva and the sclera behind it. ये हम magnify करके iris को हम देख रहे हैं. This was a foreign body, most likely metallic in nature. Like, ये क्या है? can you kindly comment on that white spot which was visible on the iris? ये वाला? Yeah. अच्छा, this is actually an aberration. ये है कुछ नहीं. It's just light reflecting on and off. What we're seeing most likely is a reflection of something or a part of the slit lamp. ये जो हमें नजर आ रहा है ना, हम इमेज पे इतना अच्छा अप्रिशिएट नहीं कर सकते. अगर आप एक्चुअल स्लिट लैम्प पे देखेंगे तो यू विल अप्रिशिएट कि हमें काफी कुछ मिल रहा है. तो दिस इज सर्कुलर. आई थिंक दिस इज अ लाइट सोर्स, और लाइट सोर्स के साथ देयर इज समथिंग वर्टिकल. बेसिकली द कॉर्निया इज रिफ्लेक्टिंग दिस इमेज. तो हमें ये चीज नजर आ रही है. दिस इज नॉट अ पैथोलॉजी ऑन द आइरिस. सो ये अब हम इस फॉरेन बॉडी की तरफ आते हैं. दिस इज अगेन फॉरेन बॉडी. We cannot appreciate anything else. मतलब open globe injury नहीं लग रही हमें, कोई wound नहीं मिल रहा. This is a closed globe injury. We can appreciate this, and as it seems, it's on the surface of the cornea, और ये ऊपर conjunctiva. This is a superficial foreign body. लेकिन ये है क्या? A worm? It can be a worm. That is correct. This can be a worm. However, this is actually क्या मैं कहूँ, किसी चूंटी का पाँव है या उसकी टांग है. ठीक है, for lack of better words. So limbs. Is inside or outside? This is outside. Basically, this greenish part over here which we are seeing, मैं आपको थोड़ा सा perspective इसमें दे देता हूँ, क्योंकि स्लिट लैम्प की पिक्चर्स हैं, ये समझ नहीं आती होती. This is the sclera. ये जो हमें पूरा फ्रेम नजर आ रहा है ना, this is the slit lamp. इतनी स्लिट के अंदर लाइट आई हुई है, और ये हम अप्रिशिएट कर सकते हैं. बाकी अंधेरा है क्योंकि लाइट हम इतनी शायद नहीं कर रहे. अब इसमें क्या है, स्क्लेरा आपने पीछे देख लिया. ये कंजक्टिवा क्योंकि हमने इनकी आंख ऊपर से पकड़ के ऊपर की हुई है, और कॉर्निया इस वक्त जो है वो ये हुआ हुआ है ग्रीन. दिस ग्रीन इज कॉर्निया, एंड यू मे आस्क कि कॉर्निया ग्रीन क्यों हुआ हुआ है. आई थिंक यू शुड नो कॉर्निया क्यों ग्रीन है इस पेशेंट में. किसी को तो पता होगा कि कॉर्निया क्यों ग्रीन है. Yes, due to a dye, due to a stain. Fluorescein then. बिल्कुल, फ्लोरेसिंग की वजह से. तो this patient must have
large corneal ulcers. लेकिन हमें कोई penetration मतलब penetrating laceration नहीं मिल रही. This is not an open globe injury. What we are seeing is corneal ulcers, and on examination we can see this insect limb over here. So this is also a superficial foreign body. Okay, तो ये भी एक superficial foreign body थी, ये भी एक superficial foreign body थी. अब इस superficial foreign body को हमने remove किया तो हमारे पास ये image आई. इसमें क्या आपको appreciate हो रहा है? What can you see in this image? What can you appreciate in this image? Superficial abrasion of epithelium. Abrasion of epithelium. Ulceration. Ulceration of epithelium. That's good. अच्छा, ये चीज याद रखें आप कि always try to describe what you're seeing. Science is always based on this. Trying to describe your observations. तो मतलब ठीक है, मैं आपने ulceration का, I cannot tell if this is ulceration if I do not perform a sodium fluorescein stain. Abrasion भी मैं इस तरह नहीं कह सकता, but what I can say for sure कि अगर ये foreign body remove की है और उसके नीचे ये हुआ है, तो जो मुझे सीधी तरह चीज नजर आ रही है कि there is some abnormality in the contour, and जो transparent होना चाहिए था cornea, it has become brownish. ये तो आपको अप्रिशिएट हो रहा है ना, सबको नजर आ जाना चाहिए कि थोड़ी सी एबनॉर्मैलिटी है कॉन्टूर में, सर्कुलर स्वेलिंग से शायद होगी, कुछ भी हुआ है, एंड अदर देन दैट वी आर सीइंग अ ब्राउनिश डिस्कलरेशन. या आई थिंक दिस शुड बी प्रीटी ऑब्वियस. आइरिस पे भी तो इतना बड़ा स्पॉट है. बिल्कुल आइरिस पे स्पॉट है, तो दैट टेल्स अस व्हाट इज हैपनिंग. आइरिस पे स्पॉट नहीं है, बेसिकली इट्स अ शैडो. शैडो किस चीज का है? इस एरिया का. So this tells us that light is not traveling through this area properly, and it is तो उसकी वजह से पीछे एक shadow बन रहा है. This is a corneal opacity. That is good. अब ये कौन सी corneal opacity है? Macula, nebula, all that. उसको हम साइड पे रख देते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है well and good, नहीं पता तो एक लंबी discussion start हो जाएगी. The point which I wanted to show was कि after we removed this metallic foreign body from the iris, from the cornea, sorry, we saw that there was a brownish discoloration left at the cornea. So this hints us at the type of metallic foreign body. कि कौन सी metallic foreign body थी ये? तो ये कौन सी metallic foreign body थी? Iron has brownish deposition, right? So these were superficial foreign bodies. They can be anything. एक बाल से लेके your eyelash can get stuck inside your eye. That will also be a superficial foreign body. And insects like superficial foreign body. कोई चीज आ गई, पेंसिल का सिक्का आ गया, superficial foreign body. Anything of that sort, it is a superficial foreign body. So how will we treat this superficial foreign body? How can we expect insects leg in an eye? I mean, unless we perform microscopic examination of it, like it's too tiny to examine with a naked eye. So this is the image of a slit lamp examination. Slit lamp biomicroscope हम इसको कहते हैं. There's I think a 10 to 15 times magnification. If I'm not sure, 5 एक तरफ होता है और आगे 5 या 10 होता है. तो a slit lamp biomicroscope magnifies the eye a lot. But you're appreciating this all over here. अगर आप in real life में देखेंगे तो it won't be larger than a few millimeters. But on the slit lamp हमें इतना बड़ा नजर आ रहा है. Due to the contour, due to the appearance, and due to the sharp appearance, sharp margins नजर आ रहे हैं. It's most likely an insect leg. मैं books में देख भी लेता हूँ इन्हें books से picture extract किए तो उसमें क्या लिखा हुआ है. मुझे वही याद पड़ा, exact wording मैं उसके आपको बता दूँगा. तो हम कैसे appreciate कर सकते हैं slit lamp? Slit lamp magnifies and it clarifies for us. Very important modality. ये तो चीजें बेहतर नजर आती हैं. ये low resolution में है. This is in high resolution. Both are done using slit lamp. तो how will we treat these foreign bodies? कैसे हम treat करेंगे? देखिए, principle of treatment is very simple. आपसे पूछा नहीं जाएगा, but the thing is you have to remove the foreign body using spuds or tweezers. आपने remove कर दी, आपने आंख को रेस्ट देना है, आर्टिफिशियल टीयर्स आप अप्लाई करेंगे. अगर केराटिटिस या कॉर्नियल अल्सर के सिम्टम्स हैं तो आप उनमें एट्रोपिन भी देंगे.
और बाकी वही कि अगर कॉर्नियल अल्सरेशन है, मतलब केराटाइटिस है, तो केराटाइटिस की साइड की ट्रीटमेंट आप डिस्कस कर लेंगे। अगर कंजंक्टिवाइटिस है तो कंजंक्टिवाइटिस की साइड की ट्रीटमेंट आप डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो द ट्रीटमेंट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। रिमूव द फॉरेन बॉडी, दैट इज द मेन ट्रीट। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ये हमने देख ली सुपरफिशियल फॉरेन बॉडीज। अब हम रह गए सिर्फ 3 तस्वीरों से, एंड दीज आर अबाउट intraocular foreign bodies. Now, what I should have done, I should have had at least 2 investigations जिनपे हमें नजर आती, लेकिन चलें इस वाले को हम बाद में देखते हैं। Let's take a look at this examination. Figure A and figure B. जिनको नहीं पता स्लेट लैम्प एग्जाम का, तो figure A will sound very confusing. It will look very confusing. Don't focus on this part. इसको छोड़ते हैं. This is the limbus. This is the conjunctiva and sclera. Focus at the limbus in figure A. And in figure B, it's very obvious. So history में आपको बता देता हूँ. Okay, this is a patient who presented to you in the emergency department with complaint of something getting inside their eye. They're a welder. Okay, he's a welder, and he was performing welding work or something which had to do with welding. ये आपकी हिस्ट्री है। तो ये जो आप एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, he was managed in the ER a week back and he was let go, and now he presents to you or returns to you in the ophthalmology clinic with these 2 important clinical findings on slit lamp examination. आप बाकी सारी एग्जामिनेशंस भी करेंगे बिल्कुल. I just want to focus on these 2. So what's wrong in A and what's wrong in B? burn injury. कैपेसिटी है। ठीक है, तो एक तरफ से मुझे बर्न इंजरी आया, सेकंड आंसर क्या मिला है मुझे? प्यूपल के थ्रू हम देख रहे हैं तो लेंस कैपेसिटी लगी है। ठीक है, सो इन डी व्हाट वी कैन सी लेंस ओपेसिटी। लेंस ओपेसिटी को हम क्या कहते हैं? कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट, वी आर सीइंग अ कैटरैक्ट इन फिगर बी। दिस इज अ कैटरैक्ट, दैट्स गुड। हमें बी में कैटरैक्ट नजर आ रहा है। ए में हमें क्या नजर आ रहा है? फोकस ऑन Blurring दिस। नजर आती है, limbus इसको और सबको छोड़ते हैं, इस एरिया में देखें। ये सारा ब्लैक है, दिस इज वाइट। नहीं है, ठीक है, मार्जिनल नहीं हाइपरिंग। चलो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि ये पिक्चर आपने पहले नहीं देखी हुई, थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो आपको इजी वाली पिक्चर दिखाता हूँ। व्हाट्स रॉन्ग इन दिस पिक्चर? फोकस ऑन द लिम्बस। लिम्बस पे गौर करें। There is a ring formation because of copper. There's a ring formation. आप कॉपर की वजह से नहीं कह सकती। There's just a ring formation and it's brownish color. Where is the ring? It's at the limbus. You can only describe what you're seeing. It can be due to copper. That's good. Okay, that is the case in this condition. So what can we see? अच्छा, यही ring जो है हमें इधर भी नजर आ रहा है। If we kind of look closely, there's a brownish discoloration at the limbus. और इन्होंने slit के अंदर भी mark की हुई है with the arrow. But it's difficult to interpret if we do not know slit lamp examination. उसको छोड़ देते हैं. So दोबारा गौर से history सुने इस patient की. He's a welder. He presented to the emergency department. He was managed, and what was his presenting complaint? That something went inside the eye. He has started to develop tearing of the eye. He started to develop pain with vision. So he was managed in the emergency department and he was let go. Now he comes back after a week or after 2 weeks, he returns to you. He presents to you in your ophthalmology clinic. And when you perform a slit lamp examination, these are 2 very important findings which you pick up. One, you see a opacity in the lens. The second is you seeing a ring at the limbus. Okay, what you're seeing is a ring at the limbus, और इसका color क्या था? Brown color ring. Brown ring at limbus. हमने लिख लिया. So, what are you suspecting in this patient? आपको क्या लगता है इस patient में होगा? हिस्ट्री पे गौर करें। Incomplete foreign body removal.
ठीक है, that's good. You're suspecting कि he presented with a foreign body removal. इसकी foreign body remove हो गई, but it was incomplete. So if the cornea is clear over here, we can most likely guess that the foreign body cornea से नहीं आई, sclera से कहीं आएंगे. तो हो सकता है incomplete examination पे foreign body अंदर ही रह गई. So how would you like to investigate this patient? जो important parts है मैं उन्हीं पे जा रहा हूँ, आगे हमारा. How would you like to investigate this patient? Slit lamp examination. Slit lamp examination, that's good. It's a clinical examination आपने कर लिया. Investigate इस patient को आप कैसे करेंगे? Think about investigations. कौन-कौन सी investigations आप करवाना चाहेंगे? फंडोस्कोपी करेंगे. फंडोस्कोपी आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे. फंडोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन है कि एग्जामिनेशन है? एग्जामिनेशन है. तो एग्जामिनेशंस आपने सारी कर ली है, ठीक है. इन्वेस्टिगेशंस की तरफ आए. पेरीमेट्री करेंगे. ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. आपको क्या लग रहा है इस पेशेंट में इशू क्या है? व्हाट आर यू थिंकिंग इज द प्रॉब्लम विद दिस पेशेंट? फॉरेन बॉडी ने अंदर जाके रिएक्शन किया है. बर्निंग कैटरैक्ट. बर्निंग कैटरैक्ट. सो एक वन स्टूडेंट सेइंग बर्निंग कैटरैक्ट, एक कह रही है फॉरेन बॉडी ने जाके रिएक्शन किया. अब आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट बर्निंग कैटरैक्ट इज, तो अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मुझे भी दूर कंफ्यूजन हो जाएगी. बट द सेकंड वन इज राइट, फॉरेन बॉडी हैज कॉज्ड अ रिएक्शन. तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए इस पेशेंट में? व्हाट शुड वी डू इन दिस पेशेंट? द प्रिंसिपल है वी वांट टू फाइंड दैट फॉरेन बॉडी एंड वी वांट टू रिमूव इट. ठीक है, ये तो हमारे प्रिंसिपल्स है. दे वेरी सिंपल. एक्सरे. फॉरेन बॉडी को हम ढूंढने के लिए हम एक्सरे कर सकते हैं. दैट इज करेक्ट. एक्सरे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोडालिटी वी कैन यूज. व्हाट अदर मोडालिटीज कैन वी यूज? सीटी स्कैन. दैट इज करेक्ट. सीटी स्कैन हम कर सकते हैं. हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं. अल्ट्रासाउंड को हम बी स्कैन या बाई मोडल स्कैन भी कहते हैं. तो वी कैन परफॉर्म एन अल्ट्रासाउंड एंड वी कैन डू अ बी स्कैन. दैट इज करेक्ट. और हम क्या कर सकते हैं? फ्लोरोसेंट स्टेनिंग. फ्लोरोसेंट स्टेनिंग. फ्लोरोसेंट हम एग्जामिनेशन पे कहते हैं, इन्वेस्टिगेशंस पे कहते हैं. एग्जाम पे कहते हैं. हाँ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिगेशंस. और कोई इन्वेस्टिगेशन आप कह सकते हैं? MRI. एमआरआई. एमआरआई की कॉन्ट्राइंडिकेशन कोई आपको पता है? तो इस केस में हमें सोचना चाहिए इस बारे में. अगर वो आयरन हो. मेटालिक. तो इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड. मेटालिक फॉरेन बॉडी. तो आपको एक रिएक्शन मिल रहा है. यू सीइंग अ कैटरैक्ट, यू सीइंग सम रिंग्स. तो हमें तो कॉपर लग रहा है. हो सकता है कि कॉपर के साथ आयरन भी मिक्स हो. तो शुड वी परफॉर्म एन एमआरआई इन दिस पेशेंट? No. You are in doubt? No, we should not perform an MRI. MRI is not performed. आंख की चीथड़े उखाड़ देगी. So we will not perform an MRI. So these are the investigations which we need to perform in a patient who has an intraocular foreign body. तो इसकी मैनेजमेंट ब्रीफली डिस्कस करूंगा. It will only take about 10 minutes. सेशन में खत्म कर रहा हूँ. लिंक मैं दोबारा भेजता हूँ. Think about the morphology of this cataract. कैटरैक्ट किस तरह का आपको लग रहा है? There's a buzzword for this cataract. वो आपने मुझे बताना है when we come back. I'm ending it now. I'll be back in a moment.